और अब कुछ देर पहले इसरो ने चंद्रयान 3 का एक कर्टन रेजर वीडियो जारी किया है, जो भारत के इस अभूतपूर्व और बहुत बड़े मिशन के बारे में पूरी जानकारी देता है। इसलिए पहले आप ये वीडियो देखिए। Of success-based design in Chandrayaan 2, we are doing a failure-based design in Chandrayaan 3. What all can fail and how to protect it. So this is the approach that we have taken. So for that we did many things. One, we expanded the area of landing half a kilometer by half a kilometer to 4 kilometer by 2.5 kilometer. Anywhere it can land. So it doesn't limit you to target a specific point. चंद्रयान 3 को 14 जुलाई यानी कल आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। और इस बार चंद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल बहुत ही खास होगा, बहुत अलग होगा। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है वो रॉकेट जो इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, और इस रॉकेट को LVM-3 रॉकेट कहते हैं। और चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल भी यही रॉकेट था, यानी वही रॉकेट इस मिशन 3 को भी लेकर जाएगा। ये पूरा मिशन लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 14 जुलाई को लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो जाएगा और ये पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ तब तक चक्कर लगाएगा जब तक कि ये चंद्रमा की कक्षा के 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं पहुंच जाता। इसरो का अनुमान है कि इस नए अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में 1 महीने का समय लग सकता है, और जब एक बार ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा तो इसके बाद ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करेगा, और ऐसा करते हुए ये लैंडिंग साइट के पास पहुंच जाएगा। और ये लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट से अलग होगी, यानी चंद्रयान 2 ने जहां लैंड करने की कोशिश की थी, चंद्रयान 3 उससे अलग साइट पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र यानी साउथ पोल में 70.9 डिग्री के अक्षांश पर क्रैश लैंडिंग की थी, जबकि चंद्रयान 3 साउथ पोल में 69.36 डिग्री के अक्षांश पर लैंड कर सकता है। इस लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होंगे, और इस घटना के बाद सारा काम इस अंतरिक्ष यान के लैंडर और रोवर का होगा। लैंडर इस अंतरिक्ष यान का वो हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह पर इसे लैंड करवाएगा, और रोवर वो हिस्सा है जो लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर घूमकर चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए एक छोटी सी गाड़ी है, और इसके लिए इस रोवर में पहले की तरह ही 6 पहिए लगाए गए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ये गाड़ी की जैसा होगा, एक जैसे आप समझ लीजिए कि एक रोबोट जैसा, जिसमें 6 पहिए लगे होंगे, और फिर ये चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारत इसमें लगभग सफल हो गया था, लेकिन उस दौरान हम लैंडिंग में चूक गए थे। वो जो हमारा मिशन था वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया। और ये लैंडिंग 2 तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरी होती है हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में अंतरिक्ष यान सुरक्षित चंद्रमा की सतह पर उतरकर काम करने लगता है, लेकिन हार्ड लैंडिंग में कई बार ये अक्सर क्रैश हो जाता है, और पिछली बार यही हुआ था। लेकिन इस बार चंद्रयान 2 जैसी कोई गलती ना हो, इसके लिए इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, यानी अपनी गलतियों से सीखा है। पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में खामी का पता चला, इसमें क्या खराबी थी उसका पता लगाया गया। यह मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है, लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले ही लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर तेजी से टकराया और क्रैश हो गया, जबकि उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन क्योंकि गति बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हुई। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये टकरा गया और उसके बाद नष्ट हो गया। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि ऐसा ना हो। इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उन पैरों को इस बार ज्यादा मजबूत बनाया गया है, और इसके लिए इसरो की टीम ने मौजूदा लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से गिराकर भी टेस्ट किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर लैंडिंग के दौरान ज्यादा गति से यह लैंडर
चंद्रमा की सतह पर उतरता है या टकराता है या गिर जाता है तो वो इस दबाव को आसानी से सह पाएगा या नहीं। तो इसके लिए उन्होंने पहले इसको अलग अलग चीजों से टकराकर गिराकर टेस्ट किया। चंद्रयान 2 और इसके ऑर्बिटर के बीच संपर्क के लिए पहले इसमें एक विशेष कैमरा लगाया गया था, लेकिन अब इन कैमरों की संख्या चंद्रयान 3 में 1 से बढ़ाकर 2 कर दी है। इसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब ये 3 मीटर पर सेकंड होगी। लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड का मतलब होता है किस गति से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है यानी लैंड करता है। प्राइमरी लैंडिंग में परेशानी आने पर चंद्रयान 3 को दूसरे साइट पर भी लैंड कराया जा सके और इसके लिए इस अंतरिक्ष यान की ईंधन क्षमता को भी इस बार बढ़ा दिया गया है। इससे होगा यह कि अगर इसरो को लगता है कि चंद्रयान 3 को तय समय के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कराना चाहिए तो फिर इसकी लैंडिंग साइट बदली जा सकेगी और यह कुछ और समय तक ऊपर घूम सकेगा। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर इंजन्स लगे हुए थे, जिनकी वजह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में गड़बड़ी हुई। इसलिए चंद्रयान 3 में थ्रस्टर इंजन्स की संख्या अब घटाकर 5 से 4 कर दी गई है, यानी एक इंजन कम कर दिया गया है और जो सेंट्रल थ्रस्टर इंजन था अब उसे हटा दिया गया है। चंद्रयान 3 में सोलर पैनल्स की संख्या भी पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है ताकि अगर गलत दिशा में भी चंद्रयान 3 लैंडिंग करता है तो उसे सूर्य की किरणें मिलती रहें और चंद्रयान 3 इन सूर्य की किरणों से पूरी शक्ति लेकर, एनर्जी लेकर काम करता रहे। हालांकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो चीजें पहले जैसी हैं उनमें लैंडर और रोवर का नाम प्रमुख है। लैंडर का नाम पहले भी विक्रम था, इस बार भी हमारे लैंडर का नाम विक्रम ही है और रोवर का नाम पहले प्रज्ञान था, इस बार भी प्रज्ञान ही है। तो ये विक्रम और प्रज्ञान, ये अब आप समझ लीजिए ये दो आपके दोस्त हैं और ये इस चंद्रयान को चंद्रमा तक ले जाने में और इस मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे। तो एक आपके दोस्त का नाम है विक्रम, दूसरे का नाम है प्रज्ञान। विक्रम नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई से लिया गया है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं और प्रज्ञान नाम संस्कृत भाषा से लिया है जिसका मतलब होता है विजडम यानी बुद्धिमत्ता। और क्योंकि रोवर ही चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को खोजेगा, देखेगा, उनका अध्ययन करके ऑर्बिटर और फिर ऑर्बिटर से इसरो को जानकारी भेजेगा, इसीलिए इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसके अलावा इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा पर आइस मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करना और यह समझना कि क्या भविष्य में चंद्रमा की सतह से दूसरे ग्रहों का अध्ययन हो सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है और चंद्रयान 3 मिशन का कुल बजट है 615 करोड़ रुपए। यानी इस हिसाब से इस मिशन की जो लागत है वो है 16,000 रुपए प्रति किलोमीटर और ये राशि रशिया, चीन और अमेरिका के चंद्रमा पर भेजे गए लैंडर मिशन से काफी कम है। हमारा जो मिशन है वो सबसे सस्ता है। भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया तो हम ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष यान को लैंड कराने वाले दुनिया के पहले देश बन जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया वो काम भारत का इसरो कर रहा है। अमेरिका, रशिया और चीन ने अपने जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतारे हैं उन सभी यानों ने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग की थी। यह चंद्रमा का वो हिस्सा होता है जो चंद्रमा के मध्य क्षेत्र और मध्य रेखा के आसपास होता है और यहां सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं। लेकिन भारत जिस साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता है उस इलाके पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती और यहां बड़ी बड़ी खाई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन वर्ष 2008 में लॉन्च हुआ था जो 95% सफल रहा था और चंद्रमा की जिस सतह पर यह क्रैश हुआ था उस जगह का नाम तब यूपीए की सरकार में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर पॉइंट रखा गया था। तो इसलिए अब जवाहरलाल नेहरू का नाम चंद्रमा तक है और चंद्रमा पर भी एक जगह है जिसे जवाहर पॉइंट कहते हैं। ये वो दौर था जब अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का भी राजनीतिकरण शुरू हुआ, लेकिन अब भारत चंद्रमा से जुड़ी अपनी खोज में ऐतिहासिक क्रांति लाने जा रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत ने एक बहुत ही कठिन लक्ष्य चुना है जिसके लिए हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा पर एक ही दिन काम कर पाएंगे और चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसलिए आप तारीख और समय अब नोट करके रख लीजिए। 14 जुलाई
यानी कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होगा और इस लॉन्च के बारे में हर जानकारी, इसका लाइव टेलीकास्ट, इसके बारे में सारी डिटेल्स आप कल लगातार आज तक पर देख पाएंगे और कल रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसका पूरा विश्लेषण भी देख पाएंगे। और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के लिए कल के बाद एक और नई मिसाल बन जाएगा।